गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 13 कारक के विषय में बताने जा रही हूँ। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। क्या है कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ स्थापित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य से स्थापित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य से जोड़ते हैं तो वह कारक कहलाता है। कारक को व्यक्त करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग, चाहे आप उसे चिन्ह कह लीजिए, चाहे विभक्ति कह लीजिए और चाहे परसर्ग कह लीजिए, ये तीनों है एक ही चीज। ठीक है, तो परसर्ग क्या है या विभक्ति क्या है? विभक्ति संज्ञा सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चाहे उसे आप कारक चिन्ह कहिए, चाहे विभक्ति कहिए और चाहे परसर्ग कहिए, वो है तीनों एक ही चीज। ठीक है, अब देखिए कि कारक के कितने भेद होते हैं, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, आप सबको मालूम है। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं और इन 8 कारकों के चिन्ह भी जो है या विभक्ति या परसर्ग जो भी कह लीजिए वो अलग अलग होते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं।
के 8 वेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, और नंबर 8 है आपका संबोधन कारक। ये कारक 8 प्रकार के होते हैं, चाहे कारक के प्रकार कह लीजिए चाहे भेद कह लीजिए, ये 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक और नंबर 8 है अंतिम संबोधन कारक। अब देखिए इन कारकों की विभक्ति कौन कौन सी है या चिन्ह कौन कौन से है। अब इनकी विभक्ति है कर्ता कारक ने, कर्ता ने, कर्म कारक को, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ठीक, फिर अपादान से अलग होने, अलग होने, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जो भी संबंध को जोड़ते हैं। उसके बाद आपका आता है अधिकरण में और पर। फिर आपका आता है संबोधन के, अरे। ये आपके चिन्ह हैं। जैसे अगर इसको याद करने का तरीका सबसे सरल है, खूब जल्दी जल्दी इसको मेरे साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के, संबंध काके की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में पर, संबोधन के। और इसको याद कर लेने से ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो फिर आपको बाद में कोई समस्या नहीं होगी। संबंध कारक का एक चीज जान लीजिए कि जो संबंध कारक है उसका क्रिया से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होता, उसका पीछे से संबंध होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका संबंध होता है। जैसे कि जो है रानी और श्याम भाई बहन है, उस संबंध जो है ये सामने देखने पर नहीं पता चलता है संबंध क्या है, ये बताना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं समझ में आएगा कि संबंध क्या है। अगर मान लिया एक भाई बहन दोनों जा रहे हैं, आप संबंध नहीं समझ सकते प्रत्यक्ष रूप से जब तक कि आपको बताया न जाए। अप्रत्यक्ष रूप से उसका संबंध स्पष्ट होता है। अब देखिए कि कर्ता कारक क्या है। कर्ता माने क्या होता है? करने वाला, जो स्वयं करने वाला है वह कर्ता कारक है, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, कर्ता माने जो करने वाला है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। कर्ता कारक
संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कार्य कर रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए। क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो, करने वाले का ज्ञान हो, वह कर्ता कारक है। वो क्या है? कर्ता कारक। अब देखिए इसकी विभक्ति कैसे स्पष्ट होती है। क्या है इसकी विभक्ति? कर्ता ने, है ना। जैसे अब मान लिया कि अब उदाहरण में देखिए, जैसे माता ने भोजन पकाया। अब किसने भोजन पकाया? किसका ज्ञान हो रहा है? माता का। माता ने भोजन पकाया है। इसकी विभक्ति क्या है? ये ने। ठीक, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हुआ वह कर्ता कारक कहलाया। जैसे माता ने भोजन पकाया, तो माता ने क्रिया किया है, इसका ज्ञान हमें हो रहा है। इसके द्वारा माता ने भोजन पकाया है, तो संज्ञा माता, तो माता के द्वारा भोजन पकाया गया है, तो हमें किस कर्ता का ज्ञान होता है? माता का, कि माता ने ये कार्य किया है। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका? कर्ता कारक। अब देखिए कि कर्म कारक। अब आपका आता है दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या है? इसकी विभक्ति चिन्ह क्या थी? को, यानी किसी के को, है ना। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जो क्रिया करने वाला है उसका फल पड़ता है उस पर, तो वह कर्म कारक कहलाता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक है। वो क्या है? कर्म कारक है। जैसे है कि रीना गुड़िया को सुलाती है। रीना क्या कर रही है? उसके क्रिया का प्रभाव, रीना की क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ा, गुड़िया को सुलाती है ना। तो ये हो गया आपका कर्म कारक। रीना गुड़िया को सुलाती। ठीक है, ये हो गया आपका कर्म कारक। जो सुलाने का फल है ना वो गुड़िया पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। अब देखिए कि कर्म कारक इसमें जो है कुछ एक कर्मक होते हैं, कुछ द्विकर्मक। तो जो द्विकर्मक कुछ वाक्यों के साथ दो कर्म होते हैं, इनमें से एक कर्म मुख्य होता है यानी जो करता है, और एक कर्म गौण होता है यानी कि जो निर्जीव संज्ञा है ना, वो गौण माना जाता है। और एक जो सजीव है जो कर्म कर रहा है वह मुख्य कर्म कहलाता है। ठीक, जिनके द्वारा कर्म किया जा रहा है
वह मुख्य कर्म है और जिस पर कर्म हो रहा है वह गौण कर्म है। आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि जो करने वाला है ना, वह मुख्य कर्म कहलाया, और जो निर्जीव संज्ञा जिस पर कर्म किया जा रहा है वह गौण कर्म कहलाता है। अब इसके बाद आपका आता है और मुख्य कर्म में कभी भी विभक्ति नहीं लगती, जबकि गौण कर्म में लगती है। अब देखिए तीसरा आपका आता है करण कारक। करण कारक, तो करण कारक है कि जिस, इसकी विभक्ति क्या है, से। तो यहाँ पर से जिस साधन से काम किया जाता है, जिस चीज से काम किया जा रहा है। जैसे अगर मान लिया बोर्ड पर हम मार्कर से लिख रहे हैं तो साधन क्या है, मार्कर है, लिखने का साधन मार्कर होगा। तो मार्कर से हम काम कर रहे हैं तो ये साधन है, तो ये क्या है, करण कारक। तो जिस साधन से कार्य किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। जिस साधन से कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। जैसे चाकू से फल काटा गया। किससे फल काटा गया, साधन क्या है, चाकू। चाकू से फल काटा गया, तो यह हो गया आपका करण कारक। जिस साधन से कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। जैसे रमा पेन से लिखती है, ठीक, पिताजी ने रामू को लाठी से मारा। सब ये क्या हो गया, जिस साधन से कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। अब आपका आता है चौथा, संप्रदान कारक। चौथा आपका आया संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया या दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो वह संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। जैसे कर्ता द्वारा किसी को कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक। जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए। अब ये देना, जो चीज जहाँ संप्रदान कारक किसी को कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक है। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो बच्चे के लिए, किसके लिए माँ दूध लाई, बच्चे के लिए, तो वह हो गया आपका संप्रदान कारक। अब पांचवा आपका आता है अपादान कारक। इसकी विभक्ति क्या है, किसी से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। ठीक, अपादान कारक क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा अलग होने का अर्थ प्रकट हो वह संप्रदान का अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम
से के जिस रूप से अलग होने का अर्थ करता है, अलग होने का अर्थ प्रकट हो वह अपादान कारक। वह क्या है? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं? पेड़ से। पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं, ये हो गया आपका अपादान कारक। अब छठा आता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक नाम से ही स्पष्ट है कि यह संबंधों को दर्शाता है। जिसमें जो है संबंध दर्शाए जाए वह कहलाते हैं संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताया जाए वह कहलाते हैं संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक का दूसरे से संबंध बताया जाए, किसी एक का दूसरे से संबंध बताया जाए तो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे कि यह मेरा भाई है। अब इसमें संबंध दर्शाया गया है भाई का। ठीक, अब इसके बाद आपका आता है सातवां अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक देखिए क्या है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर, है ना। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान या आधार का ज्ञान, है ना। किसी जब इसमें हमें संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें स्थान या आधार का ज्ञान होता है, स्थान या आधार का ज्ञान मतलब आपको जगह पता चले कि कहाँ पर क्या है। जैसे मेज पर किताब रखी है, जैसे मेज पर किताब रखी है, ये हो गया आपका किताब कहाँ रखी है? मेज पर, है ना। स्थान का ज्ञान हुआ कि किताब उठा लाओ तो किताब वो कहाँ से लाएगा? मेज पर से। अलमारी में कपड़े रख दो, स्थान का ज्ञान होता है। ठीक, अब आपका अंतिम आता है संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ ही है कि किसी को बुलाना या किसी के लिए बातें करना। अब आठवां हो जाता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या है? जब संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, संबोधित करने या सावधान करने का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, है ना, या सावधान करने,
सावधान करने का ज्ञान हो, वह क्या कहलाते हैं? संबोधन कारक। जैसे इसकी विभक्ति क्या थी? हे और अरे। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान। अब आप किसे संबोधित कर रहे हैं? भगवान। हे भगवान मेरी रक्षा करो। ठीक। अरे जरा बच, ये हो गया आपको सावधान करना। तो ये चीजें संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या सावधान करने का ज्ञान हो, वह संबोधन कारक कहलाता है। तो संबोधन कारक में कभी कभी संज्ञा शब्द से पहले विस्मयादिबोधक अव्यय हे, अरे, रे आदि लगते हैं, किंतु सभी के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या है? तो आपको कारक जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कारक क्या है और कारक के भेद कितने हैं और इसके चिन्ह क्या है। धन्यवाद।